हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में मैं रीजनिंग का एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, इनपुट आउटपुट। अब सबसे पहले समझना होगा आपको इनपुट और आउटपुट होता क्या है। तो बच्चों यहां पर आइए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि आपको ना यहां पर एक इनपुट दिया गया है, ठीक है ना, यानी इनिशियल वैल्यूज आपको कुछ दी गई है और फिर फाइनली क्या है, आउटपुट दे दिया, उसका रिजल्ट दे दिया। तो आप ये कहेंगे कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, यानी आपको कहीं ना कहीं पता है कि इन नंबर्स पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन हुआ है और उसके तहत ही आपको क्या मिला है, आउटपुट मिला है, यानी कि एक रिजल्ट मिला है। पर उससे पहले जो आपको समझना होगा बच्चों, क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा? नहीं बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट आपको इनपुट और आउटपुट नहीं दिया होता, बीच में जो स्टेप्स हुए हैं उसके बारे में भी क्या है, जानकारी दी जाती है कि कैसे ये रिजल्ट 81 में कन्वर्ट हुआ। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बच्चों कि जो आपका इनपुट था वो क्या था, तो ये इनपुट में आपको 3 नंबर दिए गए थे और वो नंबर थे 12, 42 और 31। फिर मैंने क्या कहा, उसको लिखा मैंने स्टेप 1। स्टेप 1 में मैंने इन 3 नंबरों को ना 3, 6 और 4 लिख दिया। फिर स्टेप 2 के अंदर मैंने इन 3 नंबर्स को क्या है, 72 यानी एक ही नंबर लिख दिया। फिर स्टेप 3 में मैंने क्या है, लिख दिया नंबर 72 को 9। फिर स्टेप 4 में मैंने आपका 9 को क्या लिख दिया, 81। अब आप कहेंगे सर हर स्टेप में आप नंबर कैसे बदल रहे हैं? एक्चुअल में एग्जाम में जो दिया होगा ना बच्चों, वो आपको ना क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाएगा, यानी एक इनपुट दिया जाएगा और उसके क्या है, अलग अलग स्टेप दिए जाएंगे और जो लास्ट स्टेप होता है ना बच्चों, वही आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। जो लास्ट स्टेप होता है वही आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। अब आपको करना क्या होगा बच्चों, हर स्टेप में ऐसा क्या ऑपरेशन हुआ है जिसके तहत नंबर कन्वर्ट हो गए, यही लॉजिक आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे मैंने यहां पर कहा, यहां पर एक्चुअल में लॉजिक क्या था, आप यहां पर ध्यान से देखोगे, यहां पर जितने भी नंबर्स थे उन सभी के डिजिट्स को आपस में ऐड कर दिया गया। 2 + 1 3, 4 + 2 6, 3 + 1 4। तो यानी यहां पर डिजिट्स का क्या लिया गया है, सम लिया गया है, संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ दिया। फिर आपका पहले से दूसरे स्टेप में क्या किया है, यहां पर जो आपके स्टेप 1 में तीनों नंबर थे उन तीनों नंबर को आपस में क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 6 होता है 18, 18 × 4 होता है 72। फिर स्टेप 2 से स्टेप 3 में, यानी यहां पर क्या लॉजिक है, दोबारा से क्या लिया गया है, डिजिट का सम। देखिएगा 7 + 2 कितना होता है, 9, और फिर क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। यानी आपको हर स्टेप के क्या है, लॉजिक आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो एक तो आपको इनपुट आउटपुट की अरेंजमेंट दी जाएगी, उससे आप ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो जो मशीन के अंदर इनपुट आउटपुट की अरेंजमेंट हो रही है तो वहां पर एक्चुअल में लॉजिक क्या है, और ये लॉजिक जैसे हमने यहां एनालाइज किया। फिर उसके बाद आपको एक दूसरा इनपुट दिया जाएगा और आपको उसके ऊपर क्या है, ऑपरेशन वही अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा यहां पर बच्चों, और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का ही करवाऊंगा, उससे आपके सारे डाउट क्या है, क्लियर होंगे। तो ऐसे में करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप क्या करने की कोशिश करेंगे कि इनपुट को ना आउटपुट से कंपेयर करेंगे। जब मैं इनपुट को आउटपुट से कंपेयर करता हूं, यहां पर हमें क्या है, एक वर्ड अरेंजमेंट मशीन द्वारा क्या है, कुछ जो उसके अंदर इनपुट दिया गया उसके फिर क्या है, वेरियस स्टेप्स दिखाए गए हैं, और जो लास्ट स्टेप है वही हमारा क्या है, आउटपुट है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप क्या है, इनपुट से आउटपुट को कंपेयर करें। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि इनपुट के अंदर जितने भी वर्ड्स थे उन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। डिक्शनरी ऑर्डर में क्या कर दिया गया है, अरेंज, और उसी से आपका क्या है, आउटपुट के वर्ड्स उसी तरीके से लिखे हुए हैं। यानी इनपुट के अंदर जितने भी वर्ड्स थे और आउटपुट के अंदर जितने वर्ड है, उन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इनपुट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को डिक्शनरी ऑर्डर में क्या है, अरेंज कर दिया गया, यानी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया है। यानी यहां से एक लॉजिक तो हमें पता लग गया, पर स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्या है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। मैं यहां पर देखता हूं बच्चों, पहले स्टेप में क्या हुआ है, इनपुट से स्टेप 1 में क्या हुआ। तो आपने यहां पर क्या एनालाइज किया बच्चों, कि यहां पर जितने भी आपके वर्ड थे उनमें से एक वर्ड छेड़ा गया, बैंक को, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिए गए वर्ड्स में डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी इंग्लिश डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड आएगा, बैंक आएगा, उसको वो कहां पर ले गया, लेफ्ट की ओर ले गया है। उसको कहां पर शिफ्ट कर दिया है बच्चों, लेफ्ट की ओर। यानी जो आपका वर्ड था उसको उठाकर कहां पर ले गए, लेफ्ट की ओर ले गए, यहां पर ले गए बच्चों।
यानी यहां से हमें क्या लॉजिक पता चला बच्चों की एक्चुअल में लॉजिक था क्या, यहां से हमें पता चलता है जो लॉजिक था कि यानी जो वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा, जो वर्ड डिक्शनरी में क्या आएगा आपका, डिक्शनरी ऑर्डर में जो वर्ड क्या है पहले आता है उसको कहां पर ले गए, लेफ्ट की ओर ले गए। जो डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आता है उसको कहां पर ले गए, लेफ्ट की ओर। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 में कंपेयर करो। स्टेप 1 से जब स्टेप 2 में आप कंपेयर करते हैं तो यहां पर अगली बार आपने क्या देखा, जो बैंक आपका जो शिफ्ट हो चुका है वो तो अपनी उसी पोजीशन पे है, वो तो अपनी उसी पोजीशन पर है। उसके अलावा यहां पर आपने देखा बच्चों क्या कि जो लास्ट में आता है, देखो सिंक को छेड़ा गया है, किसको छेड़ा गया है, सिंक को। यानी हम कहें तो बच्चों यहां पर एक्चुअल में क्या किया गया है कि दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो जो डिक्शनरी में पहले आएगा उसको लेफ्ट में ले गया, और दूसरे स्टेप में क्या किया उसने, जो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लास्ट में आएगा उसको कहां पर ले गया, बिल्कुल राइट में ले गया। यानी ऑपरेशन अल्टरनेट में चल रहे हैं। अल्टरनेट क्या बच्चों कि जो पहले डिक्शनरी में पहले आएगा उसको कहां पर लिया जाएगा, लेफ्ट की ओर लिया जाएगा, और जो डिक्शनरी ऑर्डर में लास्ट में आएगा, ठीक है ना, उसको कहां शिफ्ट किया जाएगा, राइट में। और ये स्टेप कैसे चलेंगे, अल्टरनेट, यानी एक स्टेप में ये होगा तो दूसरे स्टेप में ये होगा। अब आप कहेंगे सर अब अगले स्टेप में जो नंबर है वो किसका है, पहले वाले का। किसका नंबर आ गया आपका, आप कहेंगे पहले वाले का नंबर है, यानी पहले वाला क्या है, लेफ्ट में शिफ्ट किया जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पर आप पता है क्या बात है, जैसे बैंक और सिंक इनके ऊपर ऑपरेशन हो चुका था, आप इन वर्ड को नहीं देखेंगे, इनके अलावा जितने वर्ड है उनमें सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सा आता है, कार्ड। पर कार्ड को तो आपको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं अरेंज करने की जरूरत पड़ी, वो ऑटोमेटिकली ही सेकंड पोजीशन पर है। तो उससे होगा क्या बच्चों कि आपने ना, वो मशीन क्या करेगी कि इसको ना, लॉजिक को, यानी इस स्टेप को क्या है वो स्किप कर देगी। यानी हुआ क्या, पहला था आपका फर्स्ट वाले का जो लेफ्ट में जाएगा, फिर लास्ट वाले का जो राइट में जाएगा, फिर जो फर्स्ट वाला लेफ्ट में था वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। तो अब अगला नंबर जो आएगा वो किसका आएगा कि जो लास्ट वाला है ना वो कहां पर जाएगा बच्चों, राइट में जाएगा। तो इसलिए तो यहां पर ऐसा हुआ कि जो बैंक और कार्ड है वो तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गए थे, इसलिए जो पिंक है ना वो उठाकर अब कहां पर ले गया, राइट की ओर ले गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ऐसे क्या है स्किप भी हो जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर करूंगा। यानी वो स्किप, वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया तो वो स्टेप क्या है, कैंसिल हो गया। यानी अब अगला जो हमारी अरेंजमेंट है, अगली अरेंजमेंट की बात करें तो अब दोबारा नंबर किसका आ गया, पहले फर्स्ट वाले का आया, फिर लास्ट का, फर्स्ट वाले का आया, फिर लास्ट का, अब आ गया फर्स्ट वाले का। और फर्स्ट वाले को कहां ले जाएंगे, लेफ्ट में। और जो 4 वर्ड मेंशन है हम उनको नहीं छेड़ेंगे, यानी ये 4 वर्ड तो पोजीशन फिक्स है। अब आप देखो छेड़ा कौन सा गया, इन दिए गए 3 वर्ड में पहले कौन सा आता है, फ्रीडम, उसी को क्या है लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, उसी को क्या है लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अब अगला लास्ट स्टेप में क्या आएगा बच्चों, अब हम छेड़ेंगे किसको, जो वर्ड बचे हुए वर्ड में लास्ट में आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में, उसको कहां ले जाएंगे हम, राइट की ओर ले जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो पहले 5 वर्ड है उनको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इन 2 वर्ड में लास्ट में कौन सा आता है, माइनर आता है ना, तो वो देखो उसकी पोजीशन बदल दिया, वो लास्ट में चला गया। ऐसा करने से सारे वर्ड के आपके डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज हो गए। पर इन दोनों बातों से हमें जो लॉजिक पता चला वो लॉजिक क्या, अब क्वेश्चन कैसे आता है वो बताऊंगा, पहले हमें लॉजिक देखना है बच्चों। लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक याद रखना है हमें। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आएगा उसको कहां शिफ्ट करना है, लेफ्ट की ओर। और फिर उससे अगले स्टेप में क्या करना है, जो डिक्शनरी ऑर्डर में लास्ट में आएगा उसको कहां शिफ्ट करना है, राइट की ओर। और अल्टरनेट में यही प्रोसेस हमें क्या है, फॉलो करना है। यदि किसी को अभी तक समझ नहीं आया है तो ध्यान दीजिएगा, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हुआ कैसे, मैं करके दिखा रहा हूं और स्मार्ट तरीका भी बता रहा हूं टाइम बचाने का। बच्चों वर्ड है आपको पता है डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज है, तो इसका केवल पहला लेटर ले लो, इसका पी ले लो, इसका डी ले लो, इसका डब्ल्यू ले लो, इसका टी ले लो, इसका डी दोबारा आ गया ना तो दूसरा लेटर ले लो, डी के बाद यहां क्या है, आई है, तो इसको डोरबेल को डीओ लिख लो, ये जी हो गया और ये ए हो गया। अब यानी हमारा यहां पर इनपुट जो है ना बच्चों, वो इनपुट हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो इनपुट है ना वो ये बन गया, ठीक है ना, वो क्या बन गया, पी डी आई डब्ल्यू टी डी ओ जी और ए। अब इस इनपुट का स्टेप 1 क्या होगा बच्चों,
तो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 ये कहता है कि जो दिए गए वर्ड्स में डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा उसको लेफ्ट की ओर ले आओ। तो इनमें सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा? आपका ए आएगा बच्चों। तो इसको आप कहां पर ले आए? लेफ्ट में ले आए। कहां पर ले आए आप? लेफ्ट में, ठीक है ना। कहां पर ले आए? लेफ्ट में। और बाकी एडजेक्टिव्स को लिखते हुए चलो उसी सीक्वेंस में। पी के बाद फिर डी आई है, डब्ल्यू है, टी है, डी ओ है और जी है। वो अपनी पोजीशन क्या है? राइट की ओर शिफ्ट कर लेंगे। अब फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे हम बच्चों? तो स्टेप 2 क्या कहता है? यानी एक बार ये होगा, अब एक बार ये होगा। यानी ए तो एडजेक्टिव अपनी पोजीशन पर रहेगा, जो इसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है उसको नहीं छेड़ना है। अब बाकी बचे हुए वर्ड में देखो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे डब्ल्यू, यानी ये डब्ल्यू एक्सट्रीम राइट में चला जाएगा, ठीक है ना। और बाकी को एडजेक्टिव लिख दो, यानी पी को पी लिखो, डी आई लिखो। अब डब्ल्यू तो लास्ट में चला गया तो बाकी तीनों लेफ्ट की ओर आ जाएंगे, टी, डी ओ और जी। फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या हुआ? और ये लॉजिक हर क्वेश्चन में अलग अलग होते हैं। अब फिर क्या बच्चों? पहले ये किया फिर ये किया, तो अब दोबारा नंबर किसका? पहले वाले का। पर पोजीशन किस किस की फिक्स है? ए और डब्ल्यू की। इनकी तो पोजीशन फिक्स थी। अब आप क्या देखोगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब ये आपके 5 वर्ड बचे हैं। इन 5 में सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी में? तो आप कहोगे डी आई आएगा, तो डी आई को उठा लो, डी आई उठा लिया। बाकी को एडजेक्टिव लिख लो, पी टी डी ओ जी लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है? स्टेप 4 आएगा बच्चों। अब स्टेप 4 में हम किसको लेंगे? जो लास्ट वाला है। तो यानी हमने देखा ए को अरेंज किया था, डी आई को अरेंज किया था और डब्ल्यू को अरेंज किया था। तो लास्ट में जो जाएगा ना वो क्या जाएगा? टी जाएगा। इन चारों में क्या जाएगा? टी। तो टी को इधर लिख दो, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? पी डी ओ और क्या लिखा जाएगा? जी लिखा जाएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा? स्टेप 5 आएगा। फिर क्या आएगा? स्टेप 5। अब स्टेप 5 मैं करता हूं तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा। स्टेप 5 क्या कहता है? यानी अब नंबर दोबारा किसका आ गया? जो पहले। यानी फिक्स कौन कौन से थे? ए की फिक्स थी, डी आई की फिक्स थी और साथ ही साथ किसकी पोजीशन फिक्स थी? डब्ल्यू की और टी की। तो इन 3 में सबसे पहले कौन सा आता है? तो आप कहोगे डू आता है। तो डू को लेफ्ट में लिख लो, पी और जी को एज इट इज लिख लो, ठीक है ना बच्चों। तो ये 5 स्टेप हो चुके हैं। अब छठा स्टेप, छठे स्टेप की जगह कम पड़ गई है तो छठा स्टेप आपका यही लिख देते हैं हम। स्टेप 6 समझाने के लिए मैं यही लिख देता हूं। स्टेप 6। अब पोजीशन किस किस की फिक्स थी? इन 3 की फिक्स थी और क्या है? इन 2 की फिक्स थी, ठीक है ना। यानी ये ए आएगा, डी आई आएगा, उसके बाद डी ओ आएगा, उसके बाद ये नहीं पता टी डब्ल्यू आएगा। अब हमारा कौन सा जाएगा? पहले आपका फर्स्ट वाला शिफ्ट हुआ, फिर लास्ट वाला, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट, फिर फर्स्ट। तो अब बारी है लास्ट की। इन दोनों में लास्ट में क्या आता है? पी आता है। तो ये राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां जी आ जाएगा, यहां पी आ जाएगा। तो आपकी जो फाइनल अरेंजमेंट है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुई है? 6 स्टेप में कंप्लीट हुई है। कितने स्टेप में कंप्लीट हुई है? 6 स्टेप में। और क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ढंग का लिया है बच्चों, ताकि आपको लॉजिकली थोड़ा सा समझ आए। अब यहां पर समस्या क्या है बच्चों? परेशानी क्या है उस बात को समझिएगा बच्चों। अब पहले तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे, क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे फिर और देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज बिटवीन डिस्क एंड डोरबेल इन स्टेप 4? कि चौथे स्टेप में डिस्क और डोरबेल के बीच कौन सा वर्ड है? तो चौथे स्टेप में देखो डिस्क और डोरबेल के बीच में कौन सा है? जो पी से स्टार्ट होता है, यानी पेंटर है। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा बच्चों, समस्या बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछा जाता है। जैसे यहां पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स द गिवन एलिमेंट्स पेंटर, जिंजर, टैंक प्रेजेंट इन द सेम ऑर्डर? क्या किसी स्टेप में ये तीनों वर्ड इसी सीक्वेंस में हैं? तो आप यहां पर चेक करो बच्चों, यहां पर चेक करो दिए गए स्टेप में क्या होना चाहिए? पेंटर, जिंजर, टैंक, यानी पीजीटी। तो आपने देखा पीजीटी, पीजीटी आपका कौन से स्टेप में आ रहा है? स्टेप 5 में। स्टेप 5 में पीजीटी एक ही सीक्वेंस में है, तो इसलिए आपका क्या हो गया? आंसर ये हो गया आपका। एक और क्वेश्चन पूछा है, विच इन स्टेप 6 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी सेकंड टू द राइट ऑफ द 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड? अब देखो, सेकंड टू द राइट ऑफ द 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, यानी जो राइट से 7th है उसके सेकंड राइट में कौन सा होगा? तो ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, राइट से राइट वाले को माइनस करते हैं, तो वो राइट से कौन सा होगा? आपका 5th होगा। तो लास्ट स्टेप में देख लो राइट से 5th है कौन सा? तो लास्ट स्टेप में हम देखते हैं राइट से 5th कौन सा है? 1 2 3 4 5 डोरबेल, डीओ। क्या है आपका? डोरबेल। तो इसलिए यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? डोरबेल। यहां पर आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप किसके साथ जाएंगे? नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, यानी वो राइट से 5th होना चाहिए, और राइट से जो 5th है वो क्या है? डोरबेल ही है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। अब बच्चों देखिएगा, मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे किया जा सकता है। जैसे आपके लिए ना यहां पर
क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर है बच्चों, इस क्वेश्चन से हम लगाएंगे इसको और जल्दी कैसे किया जा सकता है। जैसे यहां पर कुछ नंबर भी हैं और वर्ड्स भी हैं। नंबर और वर्ड में भी क्या है, अलग अलग लॉजिक है। देखना, एक तो आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया बच्चों जल्दी करने का, कि एक आसान तरीका मैंने आपको यह बताया कि आप क्या है उनको शॉर्ट में लिख लो। जैसे ये बताया मैंने PDIWT ऐसा करने, एक तो ये हो गया। अब वो तो क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करेगा ना। यहां पर तो शिफ्टिंग देखिए आपने, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, शिफ्टिंग दोनों तरफ हो रही थी, एक बार लेफ्ट में तो एक बार राइट में। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि केवल शिफ्टिंग कहां हो रही है, लेफ्ट में हो रही है। तो वो तो अलग अलग क्या है बच्चों, कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगले क्वेश्चन में देखना बच्चों, अगले क्वेश्चन में भी शिफ्टिंग क्या आपकी डबल चल रही है, एक बार लेफ्ट में चल रही है और एक बार कहां पर चल रही है, राइट की ओर चल रही है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में यहां पर आपको क्या कहा गया है, इसमें भी लॉजिक पता लगाएंगे। तो इनपुट को आउटपुट से कंपेयर करो। इनपुट को जब आउटपुट से कंपेयर करते हैं तो आपने देखा जितने वर्ड्स हैं ना वो लेफ्ट में आ गए और जितने नंबर्स हैं वो राइट में चले गए। पर यहां पर एक समस्या है, और वो समस्या है क्या बच्चों, कि यहां पर थोड़ा पता लगाना, ये तो ना तो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज है। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है, अब हमें वो ढूंढना होगा बच्चों। तो अब वो लॉजिक क्या हो सकता है उसका पता लगाना होगा, ठीक है ना। यानी एक तो वर्ड्स क्या है सारे आपके आगे लेफ्ट में और नंबर्स आगे राइट में। नंबर्स में क्या है 31, 32, 51, ये भी आपके क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। पर नंबर का आपको ना डिजिट्स का एक कंसेप्ट नजर आ रहा होगा बच्चों, वो ध्यान से देखना। क्या 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 और 1 कितना होता है, 7। 8 और 4 12। यानी उनके डिजिट्स के सम के आधार पर क्या है अरेंज किया गया है। ये बच्चों विश्वास कीजिएगा क्वेश्चन का लेवल यही रहते हैं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, पर आपको नॉर्मल मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे इसके अंदर है ग्रास, प्लांटर, ट्री, वुड, हर्ब। अब इसमें क्या हो सकता है, हमने कहा लास्ट फर्स्ट वाला लेटर है 7, P 16, तो अल्फाबेटिक तो लास्ट वाले पर ध्यान दो। S होता है 19, R होता है 18, E होता है 5, D होता है 4, B होता है 2। यानी हमें सीक्वेंस पता लग गई है बच्चों कि इनपुट से आउटपुट में जो अरेंजमेंट हुई है ना, जो वर्ड्स हैं वो लेफ्ट में कैसे आए हैं, वर्ड्स जो लेफ्ट में अरेंज हुए हैं ना वो किसके अकॉर्डिंग हुए हैं, रिवर्स डिक्शनरी अकॉर्डिंग के। यानी किसके अकॉर्डिंग है, रिवर्स डिक्शनरी अकॉर्डिंग नहीं, रिवर्स पैटर्न में अरेंज हुए हैं, वो भी किसकी पोजिशनल वैल्यू के बेस पे, लास्ट लेटर की पोजिशनल वैल्यू पे, लास्ट लेटर की पोजिशनल वैल्यू के बेस पे क्या है, रिवर्स पैटर्न में। और जितने भी नंबर्स हैं वो आपके कहां पर शिफ्ट हुए हैं, राइट में। और उन सभी नंबर्स को आप ध्यान से देखोगे तो डिजिट सम के अकॉर्डिंग क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिजिट सम के अकॉर्डिंग क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा ना कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो मैं इनपुट से स्टेप 1 कंपेयर करता हूं। इनपुट से जब स्टेप 1 कंपेयर करता हूं तो मैंने क्या देखा, यहां पर लेफ्ट की ओर नंबर गया है, लेफ्ट की ओर वर्ड गया है, और राइट की ओर क्या गया है, एक नंबर भी गया है। राइट की ओर क्या है, एक नंबर भी गया है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब गए कैसे हैं उस फॉर्मेशन को भी समझना बड़ा ही आसान है। क्या बच्चों, यानी हर स्टेप के अंदर एक नंबर और एक क्या है आपका वर्ड, दोनों चीज अरेंज हो रही है। और वर्ड कौन सा अरेंज हो रहा है, जिसका लास्ट लेटर का पोजिशनल वैल्यू सबसे कम है। तो आपने यहां पर ध्यान दिया बच्चों कि सबसे कम पोजिशनल वैल्यू कौन सी की थी, हर्ब की थी। किसकी थी, आपकी हर्ब की, ठीक है ना। और सबसे कम डिजिट्स का सम था 21 का। हब देखो आपका कहां चला गया, लेफ्ट में, और 21 कहां चला गया, आपका राइट में चला गया। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब नेक्स्ट, अब जो बाकी बचे हुए हैं उसमें देखो डिजिट्स का सम देखो। सबसे पहले इसका 7 है, इसका 12, इसका 6 है, 5 है। तो अब ये जाएगा 32 गया राइट में, ठीक है। अब पोजिशनल वैल्यू डी की 4 है, एस की 19, ई की 5, आर, तो वुड की ही कम है, तो यानी वुड आ जाएगा राइट में। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो यानी सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, क्वेश्चन के पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। यानी यहां पर स्टेप बाय स्टेप क्या किया गया है, मेरी बात को ध्यान से समझना, यानी लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने क्या करना है, एवरी स्टेप में क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, ये ध्यान दीजिएगा। हर स्टेप के अंदर क्या किया गया है, हर स्टेप के अंदर बच्चों एक तो नंबर अरेंज किया गया है और एक क्या है, वर्ड अरेंज किया गया है। और नंबर कौन सा उठाया है, जिसकी डिजिट्स का सम सबसे कम हो, जिसकी डिजिट्स का सम सबसे क्या हो, कम हो। और वर्ड आपका कौन सा उठाया है,
जिसकी लास्ट लेटर की पोजिशनल वैल्यू सबसे कम है, सबसे क्या है, कम है। और साथ ही साथ नंबर को कहां शिफ्ट किया गया है, राइट में, और वर्ड को कहां शिफ्ट किया जा रहा है, लेफ्ट में। तो ये प्रोसेस हमें अपनाना है बच्चों। बस क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। अब देखो बच्चों यहां पर है जैसे आपका यानी इनपुट दिया हुआ है। अब जो इनपुट दिया है इसका स्टेप 1 क्या होगा, तो स्टेप 1 यही होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो वर्ड है, देखो ये होता है n होता है कितना 14, g होता है 7, d होता है आपका 4, e होता है आपका 5 और k होता है 11। तो यहां पर हमने क्या करना था बच्चों, किसको लेके गए, जिसकी पोजिशनल वैल्यू लीस्ट है। तो यहां पर लीस्ट पोजिशनल वैल्यू किसकी है, रेड की। तो रेड तो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा, और जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा, यानी ये रेड तो आपका क्या है, गायब हो गया। नंबर जो है ना जिसके डिजिट का सम सबसे छोटा, ये 9 और 1 10 हो गया, ये 5 और 4 9 हो गया, ये 3 और 3 6 हो गया, ये 5 और 2 7 हो गया, ये 9 और 4 13 हो गया। यानी इसका तो देखो बच्चों कितना है, ये तो 10 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये क्या है, 13 है। तो लीस्ट किसका है, आपका 33 का है बच्चों। तो 33 जाएगा सबसे राइट में, इस बात को ध्यान रखना, यानी 33 वाला सबसे राइट में जाएगा। बाकी को आप क्या है, एज इट इज लिख देंगे, बाकी को क्या है, एज इट इज लिख देंगे। रेड आगे जा चुका है, ऑरेंज 25 49, पिंक, फिर क्या आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे। स्टेप 2 में आपका फोकस रेड पर और 33 इन दोनों को छोड़कर सभी पर होगा। तो यहां पर आपने क्या एनालाइज किया बच्चों, यहां पर आपने एनालाइज की चीजें कि यहां पर अब सबसे कम जो पोजिशनल वैल्यू है वो किसकी है, ऑरेंज की है। तो ये ऑरेंज तो आपका कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और ऑरेंज के बाद क्या आपका रेड आ जाएगा। और जो डिजिट्स का सम है वो कम किसका है, 25 का है। तो 25 आपका कहां जाएगा, राइट में जाएगा। बाकी को क्या है, एज इट इज लिख दो, बाकी को क्या है, एज इट इज लिख दो। लॉग 49 पिंक 25 33। अब देखो बच्चों अगला स्टेप, अगले स्टेप में भी फिर वही प्रोसेस होगा आपका। आप जानते हैं कि इन 4 को तो छेड़ना नहीं है। बाकी में देखो, अब बाकी में पोजिशनल वैल्यू किसकी कम है, तो आप कहोगे LOG की है, तो इसको पहले उठा कर ले आओ, LOG ऑरेंज रेड। और डिजिट्स का सम किसका कम है, 6 7 हो गया 9, यानी 54 का होगा। तो 54 आपका राइट में जाएगा। तो यानी 19 ग्रीन, लोग आपका आगे आ चुका है 49 पिंक, 25 33 54। अब उसके बाद फिर स्टेप 4 क्या होगा बच्चों, स्टेप 4 में यानी पहले तीनों वर्ड को भी भूल जाए और लास्ट के 3 नंबर को भी। अब ध्यान दोगे तो ग्रीन और पिंक में पहले क्या आएगा, तो एन और के में पोजिशनल वैल्यू किसका कम है, के का। तो पिंक आएगा अब सामने, पिंक लॉग ऑरेंज रेड, ठीक है। अब नंबर कौन सा जाएगा, 9 और 1 10 है और 13 है, तो 49 यानी 10 वाला 19 जाएगा बाद में। तो ग्रीन लिख देंगे, इसको 49 लिख देंगे, ठीक है ना। पिंक आ गया चुका है, फिर 25 33 54 और 19। क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो अब आप कहेंगे क्या सारे अरेंज हो गए हैं, अभी अरेंज नहीं हुए हैं बच्चों, अभी अरेंज नहीं हुए हैं। स्टेप 5 और आएगा, यानी अब जो ग्रीन है वो उठकर सबसे आगे आएगा, ग्रीन उठकर सबसे आगे आएगा, ठीक है ना। वही तो ना बच्चों, पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना ना। फिर पिंक लॉग ऑरेंज रेड, ठीक है, और 49 सबसे बाद में जाएगा। 49 क्या है, सबसे बाद में जाएगा। यानी बच्चों यहां पर ये चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि यदि मान लीजिएगा वर्ड के अंदर जितने इनपुट के अंदर जितने वर्ड होंगे और जितने नंबर होंगे उतने ही क्या है स्टेप होंगे। यानी जो हमारी अरेंजमेंट है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 5 स्टेप में। इसके लिए तो हमें ना इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। प्रैक्टिकली यदि मैं बताऊं, ये सोल्व तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया कि जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो केवल, ठीक है ना। वैसे जब आपसे यहां पर पूछा गया था कि इसको ना इस इनपुट को कंप्लीट करने में कितने स्टेप्स लगेंगे, तो आप यहीं से एनालाइज करेंगे बच्चों। हर स्टेप के अंदर एक नंबर और एक वर्ड का जो है ना
अरेंज होना क्या था, अनिवार्य ही था। तो कुल मिलाकर जितने वर्ड और जितने नंबर होंगे तो उतने ही स्टेप होंगे, इसलिए क्या होगा डायरेक्टली आंसर 5 इस टाइप का जब क्वेश्चन आए। ठीक है, बट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स एट द फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट इन द स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में राइट से फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पर क्या है, स्टेप थर्ड में राइट से फर्स्ट पोजीशन पर है 54 और फिफ्थ पर है 2 3 49 और इन दोनों का सम कितना बन गया 54 और 49 103, जो हमें किस में दिया है, ऑप्शन ई में दिया है। क्लियर है बच्चों। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, अरेंजमेंट मैंने बना दी है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों इस फॉर्म के। अब नंबर वाले में क्या लॉजिक है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर वाला जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, नंबर्स का एक इनपुट दिया है फिर आपको दे दिया है। सबसे पहले तो लॉजिक डिफाइन करेंगे कि लॉजिक है क्या। अब यहां पर लॉजिक जब आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यानी या तो आप इनपुट को आउटपुट से, नंबर वाले में आप स्टेप बाय स्टेप पता लगाना चाहिए। नंबर वाले में कैसे पता लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी आप पहले स्टेप के अंदर ध्यान से देखो हुआ क्या है। सबसे पहले ये देखो कौन से नंबर को छेड़ा गया है, किस नंबर को छेड़ा गया है, तो आप यहां पर कहेंगे 2 नंबर को छेड़ा गया है। 2 नंबर कौन कौन से, यहां पर ध्यान दो, हमें 62 नजर आ रहा है, 97 नजर आ रहा है, 38 नजर आ रहा है, 74 नजर आ रहा है, 55 नजर आ रहा है, 86 नजर आ रहा है, 45 68। हम सबसे पहले छेड़ा गया है 12 और 22 को, और इसमें क्या किया गया है, उनकी जगह 13 और 23 आया है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, याद रखना, हर स्टेप के अंदर 2 नंबर्स को उठाता है, और वो 2 नंबर कौन से हैं, जिनकी वैल्यू लीस्ट है, जिनकी वैल्यू क्या है, लीस्ट है। क्योंकि इस दी गई सीरीज में सबसे छोटे नंबर क्या थे, 12 और 22 ही थे। ठीक है ना, यहां पर जिस इस इनपुट में सबसे छोटा नंबर 12 और 22 थे, तो उसमें जो सबसे छोटा होगा उन 2 में, हर स्टेप में 2 नंबर ले रहा है, और जो छोटा होगा उसको लेफ्ट में ले जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देगा, और जो उन दोनों में बड़ा होगा उसको राइट में ले जाएगा, उसमें क्या है, 1 ऐड कर देगा। ठीक है, यानी हम कहेंगे बच्चों, चलिएगा, यानी ये तो आपका फिक्स सोच के थे, इनको छोड़कर अब बीच वाले नंबर पर ध्यान दो। इन सभी नंबर में जो छोटा है वो कौन सा है, एक तो 38 है, और 38 से बड़ा है 44। फिर वो देखो वही सीक्वेंस है, 38 का 39 हो गया, 45 का क्या हो गया, 46 हो गया। अब दोबारा देख लो बच्चों, अब इन बचे 6 नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 55 है या फिर 62 है। 55 + 1 56 हो गया, ये देखिएगा, और 62 + 63, यानी यही लॉजिक है बच्चों। लॉजिक आसानी से हमें क्या है, पता लग गया। अब ये इनपुट है, इसी इनपुट पर क्या है, इसको अप्लाई कर दो। यानी स्टेप 1 क्या कहेगा, स्टेप 1 कहेगा जो सबसे छोटा नंबर है इनमें कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे पहले 2 छोटे नंबर देखो, सबसे छोटा है आपका 15, ठीक है ना, और उसके अलावा एक नंबर क्या है बच्चों, 28 से कोई बड़ा है, नहीं है। 15 वाले को लेफ्ट में ले जाएंगे, 16 लिख देंगे, बाकी को एज इट इज 88 59, 28 को नहीं छेड़ेंगे, 94 37 75 64 71 48, और 28 + 1 29 हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या है बच्चों, कि जो ये नंबर है ना, इनको, इनकी तो बात ही मत करो, ये तो ऑलरेडी अरेंज है। अब बाकी बचे हुए नंबर में 2 सबसे छोटे कौन से हैं, 59 हो गया, 59 से छोटा 37 हो गया, 37 से छोटा कोई नहीं है, 37 से बड़ा है तो 49 है। यानी अब हम पकड़ेंगे 37 को और किसको, 48 को। 37 में एक जोड़कर लेफ्ट में ले आएंगे, 38 हो जाएगा। बाकी को क्या है, शिफ्ट करते रहो, बाकी को बच्चों बस शिफ्ट करते रहो, बाकी को क्या है, शिफ्ट करते रहो। 48 में 1 जुड़कर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब ये तो आपके क्या है, फिक्स हो चुके हैं। अब बाकी बीच वाले पकड़ने हैं, और हम आ चुके हैं स्टेप 3 पर। फिर 2 नंबर उठाओ। अब 2 सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, 64 59 है एक तो, और एक आपका क्या है, 64 है। ठीक है ना, 59 को लेफ्ट में ले आओ, 1 ऐड करके 60 हो गया, 38 हो गया, 16 हो गया, 88 हो गया, 94 हो गया, 75 हो गया, 71 29 49, और 64 1 ऐड होकर क्या हो गया, 65 हो गया। अब यानी आपके क्या है बच्चों, पहले 3 नंबर और लास्ट के 3 नंबर, इन पे नहीं ध्यान देना हमें। अब स्टेप 4 में इन 4 नंबर में 2 सबसे छोटे नंबर क्या है, 75 और 71। इनमें सबसे छोटे को आगे ले आओ, 1 ऐड करके, 71 + 1 172, फिर आ जाएगा 60, फिर 38 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर आपका क्या है 88 आया, फिर 94 आया,
फिर आपका क्या है 29 आया, 49 आया, 65 आया, 75 में 1 ऐड हो जाएगा तो 76 हो गया। अब बच्चों पहले 4 नंबर और लास्ट के 4 नंबर उनको नहीं छेड़ना, बीच वाले पर ध्यान दो। स्टेप 5 क्या कहता है, इन दोनों में छोटा 88 है तो 88 89 हो गया। फिर बाकी नंबर को क्या है एज इट इज उसी सीक्वेंस में क्या है लिखते हुए चलते जाओ, ठीक है ना। 29 49 65 76 94। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 49 इन द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में 49 के फिफ्थ लेफ्ट क्या है, फोर्थ स्टेप ये है तो 49 के फिफ्थ लेफ्ट में क्या है, इसके फिफ्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 5 वो क्या है 38 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से अरेंज करना होता है। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद कंसेप्ट क्या है आपका बच्चों क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द वन, चलिएगा अब इसका देखो अरेंज मैंने कर दिया है, आंसर आप कमेंट करेंगे। अरेंज मैंने कर दिया है, आंसर आप कमेंट करेंगे। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगली बात पर जब मैं आता हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या बच्चों कि मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ना ये कहता है कि ये किसी इनपुट का फिफ्थ स्टेप है, ये किसी इनपुट का फिफ्थ स्टेप है। फिर आपसे प्रीवियस स्टेप के बारे में यदि पूछ लिया जाए कि इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, प्रीवियस स्टेप के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर हरदम रहेगा कांट बी डिटरमाइंड। यानी आप किसी भी आउटपुट का प्रीवियस स्टेप नहीं बता सकते। यदि कोई आपको दिया हुआ है तो उसका आप प्रीवियस स्टेप नहीं बता सकते जब तक उसका इनपुट आपको ना पता हो, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट बच्चों यहां पर ध्यान देना, ये लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या है हमें लॉजिक पता लगाना होगा नंबर्स वाले में। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, तो यहां पर क्या देखा मैंने बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स है ना नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया 2 3 5 8। फिर इस नंबर के अंदर जो डिजिट से 2 5, यानी पहली बार नंबर्स की डिजिट्स को क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। किस में लगाया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब दूसरे में क्या किया है बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर क्या किया गया जितने भी नंबर्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले में नंबर्स के डिजिट्स को, अब नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। अब नंबर्स को क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी स्टेप 1 के अंदर जितने भी नंबर्स थे उन सभी को क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है बच्चों। फिर क्या किया है अगले स्टेप में, देखो ये तो बिल्कुल कम हो गया, शायद हो सकता है डिजिट्स का सम लिया हो, नहीं इसमें क्या किया है बच्चों नंबर का, ध्यान दीजिएगा नंबर का बीच के 2 डिजिट्स लिए गए हैं, नंबर के बीच के 2 डिजिट्स लिए गए हैं। ध्यान से देखो 1 और 8 को हटा दिया 56 लिखा, 2 और 6 को हटा दिया 35, यानी बीच के 2 डिजिट्स। अगली बार क्या किया है, फिर अगला सवाल आ गया बच्चों। तो अब क्या किया गया 5 और 6 11, 3 और 5 8, 3 और 5 8, यानी अब क्या किया गया है डिजिट्स का सम। अब आप कहेंगे हर स्टेप का आपको लॉजिक पता लग गया है, अब तो आप आंसर बता सकते हैं बच्चों। यानी अब आपको सोल्व करना होगा, ये इनपुट है तो यानी इस इनपुट के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 क्या कहता है बच्चों कि नंबर की डिजिट्स को क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको कर दीजिएगा 3 8 4 6 क्या हो जाएगा 3 4 6 8 हो जाएगा, 9 2 1 3 क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 9 हो जाएगा, 8 2 7 3 क्या हो जाएगा 2 3 7 8 हो जाएगा, 7 3 4 1 क्या हो जाएगा 1 3 4 7 हो जाएगा, 5 2 1 8 क्या हो जाएगा 1 2 5 8 हो जाएगा, 3 2 8 5 क्या हो जाएगा 2 3 5 8 हो जाएगा, 6 9 2 5 क्या हो जाएगा 2 5 6 9 हो जाएगा, 4 7 5 8 क्या हो जाएगा 4 5 7 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब फिर स्टेप 2 के अंदर क्या है इन सभी को क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इनमें सबसे छोटा नजर आ रहा है 1239 से कोई छोटा है, 1239 से कोई छोटा नहीं है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं, फिर नजर आ रहा है 1258 से भी कोई छोटा नहीं है। फिर उसके बाद बात करता हूं, फिर आपको नजर आ रहा है 1347, ये देखो ये भी हो चुका है आपका, ये भी हो चुका है। अब 1347 से कोई छोटा नहीं है, ये भी हो चुका है। अब देखा 2378 तो छोटा है 2358 आएगा, फिर क्या आएगा 2358, फिर आएगा आपका 2378, ये भी हो चुका है। अब देखेंगे 2569 है, छोटा कौन सा है 2569, फिर आएगा 3468,
फिर आएगा आपका 4578। तो हमने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। स्टेप 3 हमारा क्या कहता था बच्चों, स्टेप 3 में नंबर के मिड 2 डिजिट्स लेने हैं हमें। तो यानी इसका क्या लेंगे हम, ये लेंगे खाली, क्या लेंगे 23, इसका लेंगे 25, इसका 34, इसका 35, इसका 37, इसका 56, इसका 46 और इसका 57। और स्टेप 4 क्या करता है बच्चों, स्टेप 4 कहते हैं इनका सम कर दो। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 7 10, 5 + 6 11, 4 + 6 10, 5 + 7 12। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टेप 4। स्टेप 4 में जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम क्या होगा। 5 और 7 12 और 7 19 और 8 27, 37 48 और 22 70 आ गया बच्चा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 1 एंड फोर्थ, अच्छा विच आर सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड इन स्टेप 1 एंड फोर्थ। What is the difference between the number which are second from left hand in step 1? Step 1 में जो left hand से second है, left से जो second है, step 1 में left से second क्या है आपका 1 2 3 9 है, ठीक है ना। और जो step 2 में right से fourth है, step 2 में right से fourth है। अब step 2 से right से fourth कौन सा है आपका 2 3 7 8, 2 3 7 8। इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस आप क्या है निकाल लीजिएगा। 1 कैरी हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, 6 रह जाएगा, 18 में से 9 गया, ठीक है ना। ये आपका 3 आ गया, ये 1 आ गया, 1 1 3 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। देखिएगा लेफ्ट से सेवंथ एलिमेंट के लेफ्ट में थर्ड कौन सा होगा, तो वो होगा लेफ्ट से 7 - 3 यानी कि फोर्थ। तो आपको बताना है लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा थर्ड स्टेप में। तो लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट कौन सा है थर्ड स्टेप में, तो आप कहेंगे बच्चों 35 है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 35। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैंने इनपुट आउटपुट की आपको क्या है कुछ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। और हो सकता है मैंने थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे हो, ना ज्यादा आसान ना ही ज्यादा हार्ड, क्योंकि मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि इससे आपको रफली आइडिया हो जाएगा। सिंपल यदि क्वेश्चन आया तो आप कर पाओगे, थोड़े मॉडरेट लेवल ही मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिएगा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।